नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मोहम्मद अली ज़हूरी क्या कमाल लिखते हैं। आप फरमाते हैं, कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ उनकी बातें, कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ उनकी बातें। करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ मैं ज़हूरी कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जलगाओ और यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीने का चाँद जब से तुलू हुआ है, उस शाकाने मुस्तफ़ा के सीने हुजूर की मोहब्बत से रोशन हो गए हैं। हर चेहरे पर ताजगी है, हर तरफ मौसम बहार नजर आ रहा है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों कि हमें अपने नबी से प्यार ही बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हस्ती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपके साथ बड़ा ही प्यार फरमाया है। मेरे हुजूर रब के भी महबूब हैं। वो इसीलिए तो कोई शायर कहता है ना कि मेयार अपना ज़माने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ही प्यार है। ये बात करने से पहले मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। और जब उनके घर पहुँचे ना, तो हज़रत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे घर वालों को इकट्ठा किया था और उनके सामने ये बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि आज ही के दिन हुजूर कायनात में तशरीफ ला रहे थे। यानी वो अपने घर वालों में हुजूर का मिलाद सुना रहे थे, हुजूर की आमद के तस्करे कर रहे थे। अभी ये बात कर ही रहे थे तो इतनी देर में हकीकत में हुजूर तशरीफ ले आए। या रसूल अल्लाह, या गौसे। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो हुजूर ने फरमाया, क्या बात कर रहे थे? अर्ज़ की, हुजूर आपकी आमद का जिक्र हो रहा था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए आमिर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए आसमानों पे रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं और फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। किस अमल पे? हुजूर की आमद का जिक्र करने वाला अमल। और मैं और आप क्या अमल कर रहे हैं? हुजूर की आमद का जिक्र कर रहे हैं। उसी मोहब्बत में बैठे इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत हुए।
आप भैया के वक़्त मुजद्दिद भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, आप मुहद्दिस भी हैं, आपने सीरत पे बड़ा काम किया है, बड़ी कमाल की शख्सियत है। इमाम जलालुद्दीन सय्युती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वो बुज़ुर्ग हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा हाँ ताजदार बरेली लिखते हैं फतावा रज़विया की 5वीं जिल्द में कि ये वो बुज़ुर्ग हैं कि रब तबारक व तआला के हबीब मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 75 मरतबा आपने बेदारी के आलम में दीदार किया, 75 टाइम्स हुजूर का दीदार बेदारी के आलम में किया। ये इनको कशफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा रखा है। आप कहते हैं मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए क्यों ना कब्रिस्तान में जो मदफून हैं उनके लिए कोई इसाले सवाब करता चला जाऊं। अहवालुल कुबूर पे आपने बड़ी ज़हीम किताब लिखी है। आप फरमाते हैं कि मैंने कुछ औराद वज़ाइफ पढ़े और कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब कर दिया। कब्रिस्तान पर जब इसाले सवाब किया तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे कश्फ अता फरमा रखा था उसके ज़रिए देखा तो वो नूर की सूरत में तमाम कब्रों के अंदर दाखिल हो रहा था। वो जो मैंने इसाले सवाब किया वो नूर की सूरत में सब कब्रों में दाखिल हो रहा था। मैंने गौर किया तो एक कब्र ऐसी थी कि जिस कब्र में नूरुन अला नूर था, नूर जो जितना दीगर कब्रों के अंदर था उससे बढ़ के नूर उस कब्र के अंदर था। मैं हैरान हो गया कि ये क्या बात हुई कि बाकी कब्रों में नूर कम है, इस कब्र में नूर ज्यादा क्यों है। ये जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं ना, ये बड़ा अजीब सा दौर है, ये बड़े ही अजीब सा दौर है। इस दौर में अच्छा भला आदमी, बड़े मजबूत अकायद वाला, बड़ा मजबूत आदमी जो है उसको भी शक में डाल दिया जाता है, यार पता नहीं मैं ठीक हाँ कि वो ठीक ने नहीं, मेरा ख्याल है वो भी ठीक कहते ने पे असी भी ठीक हाँ, हमारा तो ये अच्छा। जो बंदा ये कहते रहते ना वो भी ठीक नहीं, वो बंदा परेशान ही रहता है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम ही ठीक हैं, हम भी ठीक हैं ये नहीं, हम ही ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सय्युती अश-शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं मैंने कशफ किया, मैंने गौर किया तो साहिब कब्र से गुफ्तगू करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तुम्हारी कब्र में ये नूर ज्यादा क्यों है, 2 गुना नूर क्यों है। साहिब कब्र कहने लगा कि बात ये है कि बाकी कब्रों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, मगर जब मेरी कब्र में हुजूर तशरीफ लाए थे तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए भी थे, हुजूर मुस्कुराए भी थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बुखारी की हदीस पर कि जब हुजूर मुस्कुराया करते थे तो सामने के दांतों से छिन छिन के नूर आगे निकला करता था। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक रात में बैठी कुछ सलाई कर रही थी तो अचानक से चिराग गुल हुआ, मेरी सुई गिर गई, मैं परेशान हो गई। इतने में हुजूर तशरीफ ले आए, इतने में हुजूर तशरीफ ले आए तो हुजूर के चेहरे वद्दुहा की इतनी रोशनी थी कि उस रोशनी में मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। साहिब कब्र कहते हैं मेरी कब्र में रोशनी इस वजह से थी कि जब हुजूर कब्र में आए थे तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए थे। इमाम लिखते हैं कि मैंने पूछा अच्छा क्या बात है, हुजूर मुस्कुराए क्यों थे, रीजन क्या है, वजह क्या है कि जिसकी वजह से नूरुल अला नूर है, हुजूर के आने से भी नूर है, हुजूर के मुस्कुराने से भी नूर है। तो फिर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, क्या कमाल का नारा इस उम्मत को अता फरमा दिया गया। खैर, तो इमाम जलालुद्दीन सय्युती पूछते हैं कि मैंने रीजन पूछी ना कि रीजन क्या है, क्यों हुजूर मुस्कुराए थे। वो साहिब कब्र कहने लगा कि मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ या बहुत ज़्यादा इबादत गुजार भी नहीं हूँ, बस एक अमल किया करता था, मैं एक ताजर हूँ, तजारत करता, रोज़ाना की जो सेल होती उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रखता, हर रोज़ के हिसाब से बचाता जाता, और जब माह रबीउल अव्वल आता था वो सारी जमा शुदा पूंजी जो है उसके ज़रिए मैं मिलाद मनाया करता था। और जब हुजूर का मिलाद
मनाया करता था, तो उसकी बरकत से मेरे मुस्तफ़ा जब मेरी कब्र में तशरीफ़ लाए तो हुजूर मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते हैं जो हुजूर की आमद पे खुशी मनाते हैं। बड़े अजीब, आजकल तो बड़े अजीब से मामलात हैं, भाई कितने लिखे है, क्या है, फलां, इधर उधर की बातें, अजीब, यानी शक डाला जाता है ना, तशकीक डाली जाती है। और शक एक ऐसी चीज़ है जैसे शहद के अंदर अगर सिरका डाल दिया जाए तो शहद का जायका बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। इसी तरह आपके ईमान को शक जो है वो जैसे सिरका शहद को तबाह बर्बाद करता है, इसी तरह शक जो है वो ईमान को तबाह कर देता है। अपने अंदर दौलत यकीन को पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला को मेरे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ही प्यार है और हुजूर को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। चूँकि वक़्त बड़ा मुख्तसर है, क़िबला डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है और मैं हकीकत बात है इरफान भाई को सुनना पसंद करता हूँ। क्यों? इरफान भाई की गुफ्तगू जो है ना, उस वो होती बड़ी मुख्तसर सी है मगर उसमें बेशुमार पहलू होते हैं। मैं बात को समेटता हूँ। कल बरोज़े क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे लोग परेशान होंगे और अम्बिया की बारगाह में जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आज रब की बारगाह में अर्ज़ करें कि कम अज़ कम हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो क्या जवाब मिलेगा? इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। इस हदीस पाक को लिखने के बाद अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी लतीफ़ बात लिखते हैं, बड़ी लतीफ़ बात है और लिखी तो आज से कई साल पहले थी मगर आज के ज़माने के हवाले से बड़ी फिट आती है। कहते वो लोग जो बुज़ुर्गों को पसंद नहीं करते, बुज़ुर्गों के पास जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं ये बुज़ुर्ग तो कुछ भी नहीं है, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उनको 1,24,000 बुज़ुर्गों के दर पे भेजेगा। 1,24,000 बाबों के पास जाएंगे, हर एक के पास जाएंगे और जाके अर्ज़ो मारूज़ करेंगे और फिर वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। तो फिर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे तो फिर हुजूर फरमाएंगे अना लहा, आओ आज मैं बात करता हूँ रब के हुजूर। तो फिर इसीलिए तो मेरे इमाम कहते सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है जिनका जिक्र करने में और आप बैठे हैं, जिनका जिक्र सुनने आप बैठे हैं। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है तो फिर अपनी बनाई है। क्योंकि हमने तो सारी जिंदगी यही कहा है कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो फिर हुजूर को चूंकि रब तबारक व तआला ने ये नवीद सुना रखी है कि वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आप अन करीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। 3 मरतबा आप है, मिठास तो देखिए, आप राजी हो जाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज किया हुजूर आप कब राजी होंगे? हुजूर ने फरमाया जब तक अपने हर उम्मती को जन्नत में ना ले जाऊं मैं राजी कोई नहीं होना। या रसूल अल्लाह, कल बरोज़े क़यामत अवलीन व आखरीन सारे इकट्ठे होंगे। रब तबारक व तआला को पता है कि किसको जन्नत में भेजना है, किसको जहन्नुम में भेजना है। हदीस पाक का मफ़हूम है बच्चा जब माँ के पेट में 120 दिन का होता है, फरिश्ता आता है, 4 चीज़ें लिख जाता है, उसकी मौत का वक़्त, उसका रिज़्क़, वो सईद है या शकी है, सब कुछ लिखा जाता है। रब को पता है मगर क़यामत का दिन, उस दिन को अरेंज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हुजूर की शान उस दिन भी बयान की जानी, उस दिन भी हुजूर की शान बयान की जाएगी, शान दिखाई जाएगी। तो बस इसी शेर पे इजाज़त चाहता हूँ कि फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर से, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। एक बात अपने जहन में बिठा लें,
जो तहकीकात है ना अकायद में, मामलात, वो मेरे आला हजरत कर गए हैं। अब तहकीकात की जरूरत नहीं, अब अमल की जरूरत है। और अमल पता है किसके जरिए होता है? अमल इश्क के जरिए होता है। अमल इश्क के जरिए होता है। तहकीकात अब जो भी तहकीक के नाम पे कर रहे हैं वो ज्यादातर तहरीफ कर रहे हैं। नाम तहकीक का है और तहरीफ की जाती है। अब तहकीकात की जरूरत नहीं है, तहकीकात बरेली के ताजदार कर गए हैं। अब जरूरत है अमल की, और अमल के लिए इश्क चाहिए। और इश्क पता है कौन सा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला इश्क। आपने तहकीकात कर ली थी, सितारे मेरे रब नहीं हो सकते, ये चांद मेरा रब नहीं हो सकता, ये सूरज मेरा रब नहीं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद आंखें बंद हो गई, फिर इश्क आया और फिर नमरूद ने कहा आग में डालूंगा, इश्क ने कहा डाल दो, कोई मसला नहीं है। अब इश्क की जरूरत है, अब तहकीकात की जरूरत नहीं। किसी ऐसे मुहक्किक और जो तहकीक के नाम पर तहरीफ करने वाला है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें बरेली का ताजदार ही काफ़ी है। लिहाजा ये बात बिठाने वाली है जहन में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।